अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम देख नहीं रहे, इब्ने वलीद चुपसा हो गया है। एक सालार अपने एक साथी सालार से कह रहा था, खुदा की कसम, मैं नहीं मानूंगा कि इब्ने वलीद थक गया है या मुसलसल मारकों से उकता गया है, और मैं ये भी नहीं मानूंगा कि इब्ने वलीद डर गया है कि वो अपने मुस्तकीर से इतनी दूर दुश्मन मुल्क के अंदर आ गया है। दूसरे सालार ने कहा, लेकिन मैं इसे किसी सोच में डूबा हुआ जरूर देख रहा हूं। हाँ, वो कुछ और सोच रहा है। पूछ न ले। हम नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछने आएगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सोच में डूब ही जाया करते थे। ये एक मार्के की फरागत के बाद अगले मार्के की सोच होती थी। वो सोच समझकर और तमामतर दिमागी कुव्वतों को बरूए कार लाकर लड़ा करते थे। दुश्मन के पास बेपनाह जंगी कुव्वत थी। वो गहरी सोच के बगैर अपनी फौज की बरतरी और इफरात के बलबूते पर भी लड़ सकता था। मुसलमान ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इनकी तादाद किसी भी मौके में 18,000 से ज्यादा नहीं थी। इनकी तादाद 15 और 18,000 के दरमियान रहती थी। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 3 से 6 कुफ्फार से होता था। लिहाजा इन्हें अक्ल और होशमंदी की जंग लड़नी पड़ती थी। ऐसी अक्ल और होशमंदी में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई सानी न था। इन्हीं औसाफ की बदौलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह की तलवार कहा था। जज्बा तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु में था ही, लेकिन इन्हें दिमाग ज्यादा लड़ाना पड़ता था। हर मार्के से पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जासूसों से दुश्मन की कैफियत और उसके जमीन और नफरी वगैरह की तफसीलात मालूम करके गहरी सोच में डूब जाते। फिर अपने सालरों से सलाह मशवरा करते थे। लेकिन फराज की जंग के बाद उन पर ऐसी खामोशी तारी हो गई थी जो कुछ और ही किस्म की थी। उनकी इस खामोशी को देखकर उनके सालार कुछ परेशान से हो रहे थे। ये फराज से हीरा की तरफ कूच 25 जिकादा 12 हिजरी से 2 रोज पहले का वाकया है। 3-4 सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में जा बैठे। इब्ने वलीद सालार काका बिन अम्र ने कहा, खुदा की कसम, जिस सोच में तू डूबा हुआ है इसका ताल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं। हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, तुझे अकेला परेशान नहीं होने देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराए। इब्ने अम्र ठीक कहता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं जिस सोच में पड़ा रहता हूँ इसका ताल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं। कुछ हमें भी बता इब्ने वलीद। एक और सालार ने कहा, खुदा की कसम, तू पसंद नहीं करेगा कि हम सुबह सब तुझे देख देख कर परेशान होते रहे। नहीं पसंद करूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम में से कोई भी परेशान होगा तो ये मुझे नापसंद होगा। मैं किसी लड़ाई के लिए कभी परेशान नहीं हुआ। 3-3 दुश्मनों की फौजें मिलकर हमारे खिलाफ आई, मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रोमियों को जा ललकारा। मैंने एक खतरा मोल लिया था, मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे हर मैदान में और हर मुश्किल में अल्लाह ने रोशनी दिखाई है, और तुम्हें अल्लाह ने हिम्मत दी है कि तुम इतने जरी दुश्मन पर गालिब आए। अब मेरी परेशानी यह है कि मैं फरीजाए हज अदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ और मेरी जिम्मेदारियां क्या है। क्या मैं इस फर्ज को छोड़कर हज का फर्ज अदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे रफीको,
लेकिन मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया है। खुदा की कसम, ये मेरी रूह की आवाज है कि वलीद के बेटे, क्या तुझे यकीन है कि तू अगले हज तक जिंदा रहेगा? मुझे यकीन नहीं मेरे रफीको। हमने जिन दो दुश्मनों को शिकस्तें दी है, इनकी जंगी ताकत तुमने देख ली है, और तुमने ये भी देख लिया है कि तमाम कबीले फौरन उनसे जा मिलते हैं। अभी हमें बड़ी खूरंज जंगें लड़नी है। फारसी और रोमी तैयार होकर हमसे शिकस्तों का इंतकाम लेंगे। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी चंद रोज रह गई है, और मेरे रफीकों, मैं कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह है जो हमारे सीनों में है, वही सब कुछ है। फिर मैं क्यों न उसके हुजूर, उसके अजीम घर में जाकर सजदा करूं? क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं अपनी तरफ से, तुम सब की तरफ से, और हर एक मुजाहिद की तरफ से खाना ए काबा जाकर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करूं? बेशक, बेशक, एक सालार ने कहा। कौन रद्द कर सकता है इस जज्बे को और इस ख्वाहिश को जो तूने बयान की है? लेकिन तू हज पे जाएगा कैसे इब्ने वलीद? मुसन्ना बिन हारिसा ने पूछा। पीछे कुछ हो गया तो? मैं किसी लड़ाई में मारा जाऊंगा तो खुदा की कसम, तुम ये नहीं सोचोगे कि अब क्या होगा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। क्या मेरे न होने से तुम्हारे हौसले टूट जाएंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, ऐसा नहीं होगा। काका बिन अम्र ने कहा। हम में से कोई एक भी जिंदा होगा तो वो इस्लाम के परचम को गिरने नहीं देगा। यूं कर इब्ने वलीद, आज ही कासिद को रवाना कर दे कि वो अमीरुल मोमिनीन से इजाजत ले आए कि तू हज पे जा सकता है। जिस सोच ने मुझे परेशान कर रखा है, वो यही सोच है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर कहा। मैं जानता हूँ अमीरुल मोमिनीन इजाजत नहीं देंगे। इन्हें यहाँ के हालात का इल्म है। अगर वो इजाजत दे भी तो ये खतरा पैदा हो जाएगा कि दुश्मन को पता चल जाएगा कि इब्ने वलीद चला गया है। मैं अपने लश्कर को भी नहीं बताना चाहता कि मैं इनके साथ नहीं हूं। खुदा की कसम, वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तू नहीं जानता कि तू जो कह रहा है ये नामुमकिन है। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा और किस रास्ते से जाऊंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पहले ये बताया कि वो क्या करे। फिर वो रास्ता बताया जिस रास्ते से इन्हें हज के लिए मक्का जाना और आना था। हज में सिर्फ 14 दिन बाकी थे, और फराज से मक्का तक की मुसाफत तेज चलने से 2.5 महीने से कुछ ज्यादा थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ताजिर खानदान के फर्द थे। कुबूल इस्लाम से पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिजारत के सिलसिले में बड़े लंबे और कठिन सफर किए थे। वो ऐसे रास्तों से भी वाकिफ थे जो आम रास्ते नहीं थे, बल्कि वो रास्ते कहलाते ही नहीं थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को एक ऐसा ही रास्ता बताया। खुदा की कसम इब्ने वलीद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, फिर भी तूने ऐसी बात कही दी जो ठीक दिमाग वाले कह नहीं सकते। तू जो रास्ता बता रहा है वो कोई रास्ता नहीं, वो एक इलाका है, और इस इलाके के सहरा की हवाएं भी डर डर कर गुजरती है। क्या तू मरने का कोई और तरीका नहीं जानता? क्या मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं? जिस अल्लाह ने हमें इतने जबरदस्त दुश्मनों पर गालिब किया है, वो मुझे इस इलाके से भी गुजार देगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें अज़म और खुद एतमादी थी। मैं यकीन से कहता हूं कि तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगे और मेरे इस राज को इस खेमे से बाहर नहीं जाने दोगे। मैं ये राज अमीरुल मोमिनीन से भी छुपा कर रखूंगा। अगर अमीरुल मोमिनीन भी हज पर आ गए तो क्या करेगा तू? एक सालार ने पूछा। मैं उनसे अपना चेहरा छुपा लूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम सब मेरे लिए दुआ तो जरूर करोगे। मैं वादा करता हूं कि मैं इस तरह तुमसे आ मिलूंगा
کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری کا حج کسی طرح کیا۔ ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا، یہ خطرہ ہر لمحے موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر جوابی حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ اسے دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فرات سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں دشمن فلاں جگہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کی کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد رضی اللہ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 نومبر 634 کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزن کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کر مال وہی رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرف اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح ہوتے تھے۔ ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہی کا وہی رہتا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہی جگہ چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر
पानी का जखीरा वही खत्म हो जाता था। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि सहरा के उस हिस्से की सऊबतें, दुश्वारियां और वहां के खतरे ऐसे थे जो देखे बगैर इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकते। कई जगहों पर ऊंट यूं बिदक गए जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसानों को नजर नहीं आ सकती थी। ऊंट सहराई जानवर होने की वजह से उस पानी की भी बू पा लेता है जो जमीन के नीचे होता है। कहीं चश्मा हो जो नजर न आता हो, ऊंट अपने आप उस तरफ चल पड़ता है। ऊंट खतरों को भी सूंघ दूर से सूंघ लेता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुख्तसर से काफिले के कई ऊंट कई जगहों पर बिदके। इनके सवारों ने इधर उधर और नीचे देखा, मगर इन्हें कुछ भी नजर न आया। ज्यादा खतरा सहराई सांप का था, जो 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 बालिश का होता है। यह दुनिया के दूसरे मुल्कों के सांपों की तरह आगे को नहीं रेंगता, बल्कि पीछे की तरफ रेंगता है। इंसान या जानवर को डस ले तो 2-4 मिनटों में मौत वाक़ई हो जाती है। सहराई बिच्छू भी इस सांप की तरह जहरीला होता है। एक मुर्रिख याकूबी ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस सफर को बयान करते हुए हैरत का इजहार किया है। उसने अपने दौर के किसी आलिम का हवाला देकर लिखा है कि ये एक मोजेज़ा था। वो थे जो खुदा ने पैगंबरों को दिखाए, और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सफ़र उन मोजेज़ों में से था जो इंसान अपनी खुदादाद कुव्वतों से कर दिखाया करते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों समेत बरवक्त मक्का पहुंच गए। इन्हें इस खबर ने परेशान कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरिजाए हज की अदायगी के लिए आए हुए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुन्नत के मुताबिक अपना सर उस तरह से मुंडवा दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो अपने चेहरे छुपाकर रखे ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। फरीज़ाए हज अदा करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेजी से पानी और दीगर जादे राह इकट्ठा किया और वापसी के सफर को रवाना हो गए। यूं कहना गलत न होगा कि वो एक बार फिर मौत की वादी में दाखिल हो गए। तमाम मुर्रिख मुतफक्का तौर पर लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त हीरा पहुंचे जब फराज से चला हुआ उनका लश्कर हीरा में दाखिल हो रहा था। लश्कर का अक़बी हिस्सा, जिनके साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को होना चाहिए था, वह अभी ही से कुछ दूर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से अक़बी हिस्से से जा मिले और हीरा में इस अंदाज से दाखिल हुए जैसे वह फराज से आ रहे हो। मोरिकों ने लिखा है कि लश्कर ने जब देखा कि उनके सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और चंद और अफराद के सर उस तरह से साफ किए हुए हैं, तो लश्कर में चमगोइयाँ होने लगी। लेकिन सर मुंडवाना कोई अजीब चीज नहीं थी। अगर लश्कर को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी बताते कि वो हज करके आए हैं, तो कोई भी यकीन न करता। मशहूर मौर्रिख तिबरी ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन थे कि इन्हें मक्का में किसी ने नहीं पहचाना। 4 महीने गुजर गए। किसरा के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां खत्म हो चुकी थी। इराक का बहुत सा इलाका किसरा से छीनकर सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिया गया था। किसरा की जंगी ताकत का दम खम तोड़ दिया गया था। आतिश परस्त फारसियों की धौंस और धांधली खत्म हो चुकी थी। ये खतरा अगर हमेशा के लिए नहीं तो बड़ी लंबी मुद्दत के लिए खत्म हो गया था कि फारस की जंगी ताकत हमला करके मुसलमानों को कुचल डालेगी। फारस आतिश परस्तों के नामुल जनरल कारन, हरमज, बहमन जाजविया, अंदर जगर, रोजबा और जरमोहर और दूसरे जिनकी जंगी अहलियत और दहशत मशहूर थी, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुजाहिदीन के हाथों मुख्तलिफ मार्कों में मारे गए थे। इन जैसे जर्नेल पैदा करने के लिए बड़ी मुद्दत दरकार थी। अब तो पूरे इराक में और मदाइन के महलात के अंदर भी इन मुसलमानों की धाक बैठ गई थी, जिन्हें इन्हीं महलात में अरब के बद्दू और डाकू कहा गया था।
सबसे बड़ी फतह तो ये थी कि इस्लाम ने अपनी अजमत का एहसास दिला दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरा में 4 महीने गुजार कर अपने लश्कर को आराम करने की मोहलत दी और इस ख्याल से जंगी तरबियत भी जारी रखी कि मुजाहिदीन लश्कर सुस्त न हो जाए। इसके अलावा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मफ्तूहा इलाकों का नज़्म व नस्क और महसूलात की वसूली का निज़ाम भी बेहतर बनाया। मई 634 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का खत मिला, जिसका पहला फ़िक्रा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हज के मुताल्लिक था, जिसके मुताल्लिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन थे कि अमीरुल मोमिनीन इससे बेखबर है। खत में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हज का इशारा करके सिर्फ इतना लिखा था, आइंदा ऐसा न करना। बाकी खत का मतन ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक बिन अबू कहाफा की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। याद रहे कि अमीरुल मोमिनीन अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहलाते थे, लेकिन इनका नाम अब्दुल्ला बिन अबू कहाफा था और अतीक उनका लक़ब था, जो इन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। अस्सलामु अलैकुम, तारीफ अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हीरा से कूच करो और शाम में उस जगह पहुंचो जहां इस्लामी लश्कर जमा है। लश्कर अच्छी हालत में नहीं, मुश्किल में है। मैं इस तमाम लश्कर का जो तुम अपने साथ ले जाओगे और उस लश्कर को जिसकी मदद को तुम जा रहे हो, सिपह सालार मुकर्रर करता हूँ। रोमियों पर हमला करो। अबू उबैदा और उसके साथ के तमाम सालार तुम्हारे मातहत होंगे। अबू सुलेमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का दूसरा नाम। पुख्ता अज़म लेकर पेशकदमी करो। अल्लाह की हिमायत और मदद से इस मुहिम को पूरा करो। अपने लश्कर को जो इस वक्त तुम्हारे पास है, 2 हिस्सों में कर दो। एक हिस्सा मुसन्ना बिन हारिसा के सुपुर्द कर जाओ। इराक सल्तनत फारस के मफ्तूहा इलाके का सिपह सालार मुसन्ना बिन हारिसा होगा। लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले जाओ। अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाए। इसके बाद यही वापस आ जाना और इस इलाके की सिपह सालार तुम होगे। तकब्बुर न करना कि तकब्बुर और अज़म तुम्हें धोखा देंगे और तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कोताही न हो। रहमत व करम अल्लाह के हाथ में है और नेक अमाल का सिला अल्लाह ही दिया करता है। खत पढ़ते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और कुछ खिसियाना सा होके इन्हें बताया कि उनके खुफिया हज का अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया है और मैं खुश हूँ इस पर कि फरागत खत्म हो गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम शाम जा रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो जैसे मैदान जंग के लिए पैदा हुए थे। किले और शहर में बैठना इन्हें पसंद न था। उन्होंने सालारों को खत पढ़कर सुनाया और तैयारी का हुक्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। मोरिको ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा इकराम को अपने साथ रखा। सहाबा इकराम को लश्कर में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वलीद के बेटे मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, खुदा की कसम, मैं इस तकसीम पर राजी नहीं हूँ जो तूने की है। तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साथियों को अपने साथ ले जा रहा है। सहाबा इकराम को भी यही सहाबा इकराम को भी सही तकसीम कर। आधे सहाबा इकराम तेरे साथ जाएंगे, आधे मेरे साथ रहेंगे। क्या तू नहीं जानता कि इन्हीं की बदौलत अल्लाह हमें फतह अता करता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर सहाबा इकराम की तकसीम मुसन्ना बिन हारिसा की ख्वाहिश के मुताबिक कर दी और अपने लश्कर के सालारों को हुक्म दिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयारी मुकम्मल करे और ये न भूलना कि हम अपने उन भाइयों की मदद को जा रहे हैं जो वहां मुश्किल में फंसे हुए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जाया करने के लिए हमारे पास एक सांस जितना वक्त भी नहीं।
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔